हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए 14 अप्रैल की हम लोग प्रैक्टिस शीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ ए एंड बी प्रोवाइडेड दैट प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट किस रेशियो में कर रहे हैं? 3:2 में। ए विल बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹6,000 पर क्वार्टर। सैलरी कितनी है? 6,000 रुपये पर क्वार्टर। तो टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी? 6,000 इंटू 4। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। सैलरी हो गई 24,000। थर्ड पॉइंट कह रहा है बी हु मैनेज द मार्केटिंग डिपार्टमेंट विल अलाउड अ कमीशन इक्वल टू 12% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगने वाला है? आफ्टर वाला। क्या फॉर्मूला होता है आफ्टर वाला? नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला। ठीक है यहाँ तक। फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? 6% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर कैपिटल पे मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या है? 6% पर एनम। एंड 12% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन एनुअल ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना लगाना है? 12% पर एनम। द कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर रुपीज 1,50,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। देयर एनुअल ड्राइंग्स वर रुपीज 24,000 एंड 18,000। ड्राइंग्स है 24 है और 18,000। डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दी हुई है तो हम कितने महीने का लगाएंगे? 6 मंथ्स का। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड अमाउंटिंग टू रुपीज 56,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट बनाते हैं सबसे पहले। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट लिख देते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना अमाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिया हुआ है 56,000। ठीक है। अब लाइन से चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अभी इसमें कम नहीं है। सेकंड के पॉइंट कह रहा है मैंने ए को सैलरी दी है 6,000 पर क्वार्टर। सैलरी क्या है? खर्चा है, तो इधर आ गया आपका टू सैलरी ए को 6,000 पर क्वार्टर, तो कितना हो गया? 24,000। बी की सैलरी दी नहीं है तो ये मैंने यहाँ पर टोटल में लिख दिया। इसके बाद क्या कह रहा है? थर्ड वाला पॉइंट, बी हु मैनेज द मार्केटिंग डिपार्टमेंट विल अलाउड अ कमीशन इक्वल टू 12% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। नेट प्रॉफिट मेरा कितना है? 56,000। रेट कितना है? 12%। 12 अपॉन 112 हो गया। ठीक। इसे सॉल्व किया तो कितना आया? 56,000 इंटू 12/112। ये तुम्हारा आ रहा है 6,000। बी को कमीशन कितना मिल रहा है? 6,000 रुपये। तो ये आ गया तुम्हारे पास टू कमीशन बी का 6,000 रुपीज। तो यही टोटल वाले कॉलम में लिख दिया। इसके बाद क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 4, 6% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल पे मुझे 6% इंटरेस्ट देना है। कैपिटल कितनी है? 1,50,000 और 1,20,000। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। 1,50,000 का 6%, ये आया तुम्हारे पास 9,000 ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी का कितना है? 1,20,000। कितना रेट है? 6%। ये आया 7,200। इन दोनों प्लस करके बाहर लिख देते हैं। 16,200, 16,200 तुम्हारा आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? 12% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन एनुअल ड्राइंग। ड्राइंग्स पे तुम्हें इंटरेस्ट चार्ज करना है। देखो एक ही ड्राइंग्स कितनी है? 24,000। रेट कितना दिया है? 12%।
और डेट ऑफ ड्राइंग दी नहीं है तो एवरेज पीरियड क्या कंसीडर करेंगे 6 मंथ, 6/12। तो यहाँ पे क्या आ गया अमाउंट 24,000 का 12% इंटू 6/12। तो ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी हुई 1440। इसी तरीके से बी की निकाल लेते हैं। बी की ड्राइंग्स थी 18,000 रुपीज, रेट है 12% इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। इससे सॉल्व किया तो कितना आया 18,000 का 12% इंटू 6/12। ये आएगा 1080। ठीक है, तो चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख लेते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए और बी कितना था 1440 और 1080। इन दोनों टोटल करते हैं तो ये आया 2520। ये आपके सारे आइटम्स हो गए। चलिए अब प्रॉफिट निकाल देते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल किया तो आपका आ रहा है अमाउंट 56,000 प्लस 2520 58520। सेम टोटल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास टू प्रॉफिट ट्रांसफर ए बी। 58520 में से पहले ये सब माइनस किया 24,000, 6,000, 16200। ये अमाउंट आया 12320। 12320। और इसे किस रेशियो में बांटना था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। 12320 3:2 में बांटना मतलब 3/5। ये आया तुम्हारे पास 7392 और 12320 इंटू 2/5। ये तुम्हारे पास आया 4928। 4928। ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल भी क्या है बनाने को। चलिए पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। जो सीक्वेंस था हम उसी को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल। ये आया तुम्हारे पास बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितनी है कैपिटल 1,50,000, 1,20,000। क्या हमने एडिशनल कैपिटल विड्रॉल ऑफ कैपिटल या ड्राइंग्स की है। हाँ हमने ड्राइंग्स की है तो ड्राइंग्स मेरा कहाँ आएगा डेबिट साइड में। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास टू ड्राइंग्स 24,000 एंड 18,000। ठीक है, इसके बाद जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखा हुआ है वो कहाँ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। क्या क्या दिया हुआ है सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट। सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट। बाय सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्या क्या दिया है सैलरी का अमाउंट है ए का 24,000, बी की कोई सैलरी नहीं थी तो डैश मार दिया। कमीशन था बी का 6,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 9,000 और 7,200 और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कितना है 7,392, 7,392 और 4,928, 4,928। इसके बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आईओडी है तो यहाँ पे आईओडी आ जाएगा
टू IOD कितना अमाउंट है 1440 और 1080 1440 और 1080 ये आपके सारे आइटम हो गए। बस आप लोग को टू बैलेंस कैरी डाउन निकालना है यहाँ पे। टू बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे निकाल देना। डिफरेंस फिगर जो आएगी वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:1. Their capital are rupees 6 lakh and 3 lakh respectively. Interest on capital will be allowed at the rate of 5% per annum. The business carried from the property owned by A for which a monthly rent of rupees 6,000. देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अलावा कोई नया आइटम आया है, तो इस केस में सबसे पहले क्या बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है ए इज आल्सो एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 10,000 पर क्वार्टर, 10,000 रुपए पर क्वार्टर। तो टोटल सैलरी कितनी होगी 10,000 इंटू 4 40,000। ठीक। और बी इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 12% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। फॉर्मूला कौन सा है आफ्टर वाला, मतलब रेट अपॉन 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला लगेगा। द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग रेंट पेबल टू अ पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2027 इज रुपीज 7,72,000। प्रॉफिट मेरा कितना है 7,72,000। मुझे क्या बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाना है। ठीक है, चलिए फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। अब देखो यहाँ पे कौन सा आइटम दिया हुआ है रेंट दिया हुआ है, तो सबसे पहले किसका फॉर्मेट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय प्रॉफिट। कितना अमाउंट है 7,72,000। इसके बाद यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास टू रेंट। देखो रेंट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है मंथली रेंट ऑफ 6,000। 6,000 रुपए मंथली रेंट है और साल में कितने महीने होते हैं 12। तो टोटल रेंट कितना हो गया 72,000। तो रेंट आ गया आपके पास 72,000 और कोई प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है नहीं, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। कितना अमाउंट आ गया 7 लाख रुपीज। प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया, ये आ गया 7,72,000। 7,72,000। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना आया बाय प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ये नेट प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा। ये कितना अमाउंट आया 7 लाख। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कौन कौन से आइटम है। सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 5%। चलिए निकालते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। देखो कैपिटल है तुम्हारे पास 6 लाख रुपए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 5%, तो 6 लाख का 5% 30,000 और 3 लाख का 5% 15,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 45,000। इसके बाद क्या कह रहा है सेकंड वाले पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पी एंड एल में चला गया। थर्ड वाला पॉइंट क्या कह रहा है ए इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 10,000 पर क्वार्टर। तो टोटल सैलरी कितनी हो गई 10,000 रुपए पर क्वार्टर, साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो टोटल हो गई सैलरी एक ही 40,000 रुपीज। चलिए लिखते हैं टू सैलरी
ए की कितना है 40,000, बी की सैलरी है नहीं, तो टोटल कितनी हो गया 40,000। इसी तरीके से कमीशन निकालते हैं। B is entitled to a commission of 12% of the net profit after charging such commission। तो फॉर्मूला कौन सा लगना है, आफ्टर वाला। देखो अब मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना बचा हुआ था, नेट प्रॉफिट मेरा कितना बचा हुआ था 7 लाख रुपीज। 7 लाख इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, इसे सॉल्व किया तो कितना आया 7 लाख इंटू 12 अपॉन 112। ये तुम्हारे पास आ गया 75,000। कमीशन कितना आ गया 75,000। देखो ए का कमीशन है नहीं तो यहाँ पर डैश मार दिया, बी का कमीशन कितना आया 75,000। टोटल कितना हो गया 75,000। और कोई आइटम है नहीं, चलिए अब लोग प्रॉफिट निकाल देते हैं। इस साइड का टोटल आया 7 लाख, सेम टोटल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टू प्रॉफिट ट्रांसफर ए बी। 7 लाख में से पहले मैं इन सब चीज़ों को माइनस कर देता हूँ, माइनस का 45,000, माइनस का 40,000, माइनस का 75,000। ये अमाउंट आया 5,40,000। और 5,40,000 किस रेशियो में डिवाइड करना 4:1 में, मतलब 4/5। तो ये आ गया बी का अमाउंट 1,08,000 और इधर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 4,32,000। ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कह रहा है, चलिए पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। सेम सीक्वेंस फॉलो करेंगे। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी दी हुई है ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में, कैपिटल दी हुई है 6 लाख रुपए और 3 लाख रुपए, 6 लाख एंड 3 लाख। क्या हमने कोई एडिशनल कैपिटल डाली है क्वेश्चन में, नहीं डाली है। क्या मैंने कोई ड्रॉइंग्स या विड्रॉल ऑफ कैपिटल किया है, नहीं है। तो अगला स्टेप क्या होता था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा। अब डेबिट में क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन और बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्या क्या अमाउंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000, 45, 15,000, 30,000, 15,000। सैलरी कितनी है, ए की 40, बी की 0, ए की 40, बी की 0। कमीशन क्या है, ए का 0, बी का 75। प्रॉफिट क्या आया मेरा 432 और 108, 4,32,000 और 1,08,000। ये तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेटा हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में कुछ नहीं दिया है तो डेबिट में कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो बस अब आपको टोटल करके यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन निकाल देना, टोटल करके बस ये डिफरेंस फिगर आपको निकाल के यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एज ऑन 31 March 2027 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस।
मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 31 मार्च 2027 को। ठीक है, सबसे पहले आते हैं केस नंबर 1 पे। केस नंबर 1, ए विड्रॉ रुपीज 5000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। देखो तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई मेरी भाई, 5000 रुपये हर महीने निकाला, और साल में कितने महीने होते हैं 12, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई 60,000। एवरेज पीरियड क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है लास्ट के 6 महीने, 9 महीने, 8 महीने, 7 महीने, या स्टार्टिंग के इस तरीके से कहीं नहीं लिखा है। तो स्टार्टिंग में मैं क्या कंसीडर करूंगा 12। बिगनिंग वाला केस है तो क्या कौन सा साइन लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी मंथ, एवरी मंथ का मतलब गैप कितना हुआ दो ड्राइंग के बीच में, 1 महीने का। तो 12 + 1/2, तो एवरेज पीरियड क्या हो गया मेरा 6.5 मंथ्स। चलिए बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। सॉल्व करते हैं। 60,000 का 12% इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये कितना आया सॉल्व करने पे 3900। ठीक है, केस नंबर 2, बी विड्रॉ रुपीज 12,000 इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर के मिडिल में निकाल रहा है, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई 12,000 रुपये हर क्वार्टर। तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तो 12,000 इंटू 4 कितना हो गया 48,000। टोटल ड्राइंग्स हो गई 48,000। एवरेज पीरियड क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा है लास्ट के 6 महीने, 8 महीने, 7 महीने, 9 महीने, या स्टार्टिंग के 6 महीने, 8 महीने। तो क्या कंसीडर करेंगे, पहला टर्म 12। अब मिडिल है तो कुछ नहीं करना होता, डायरेक्ट क्या देते हैं 2 से डिवाइड। तो एवरेज पीरियड क्या आ गया 6 मंथ्स। चलिए अब फॉर्मूले पुट कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। इसे सॉल्व किया तो कितना आया 48,000 का 12% इंटू 6/12, तो ये आया तुम्हारे पास 2880। ठीक है, अब आते हैं केस नंबर 3 पे। सी विड्रॉ रुपीज 84,000 ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, कहीं नहीं लिखा हमने किस डेट को ड्राइंग्स की, ना ही इस टाइप का क्वेश्चन है मिडिल वाला है, बिगनिंग वाला, एंड वाला। तो एवरेज पीरियड क्या कंसिडर कर लेते हैं 6 मंथ्स का। तो चलिए इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। केस नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड जो कंसिडर हो गया 6 मंथ डिवाइडेड बाई 12। तो कितना आया 84,000 का 12% इंटू 6/12, ये तुम्हारा आ गया 5040। ठीक है, अब आते हैं केस नंबर 4 पे। डी विड्रॉ रुपीज 6,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ्स। हमने लास्ट के 6 महीने निकाला है पैसा, और हर महीने के अंत में निकाला है। चलिए आते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4, देखो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई भाई, वो 6,000 रुपये निकाला है हर महीने, और कितने महीने निकाला है पैसा 6 मंथ्स। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई 36,000। अब आते हैं एवरेज पीरियड पे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है ना लास्ट के 6 मंथ्स, तो हमने पहला पॉइंट क्या कंसीडर करेंगे 12 के बदले 6। अब यहाँ पे केस कौन सा है एंड वाला, एंड वाला केस है तो क्या करा माइनस, और दो ड्राइंग के बीच में कितना गैप है एवरी मंथ, मतलब 1 महीने का गैप है, तो 6 - 1/2। तो एवरेज पीरियड कितना आ गया 2.5 मंथ्स। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। कितना आया 36,000 का 12% इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आया केस नंबर 4 का आंसर 900।
अब आना है केस नंबर 5 पे। केस नंबर 5 क्या कह रहा? ई विड्रॉ रुपीज 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी अल्टरनेटिव मंथ। अल्टरनेटिव मंथ्स का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझ लेते हैं। केस नंबर 5, देखो अल्टरनेटिव मंथ्स का मतलब क्या हुआ? अगर हमने पैसा 1 अप्रैल को निकाला, तो फिर मैंने 1 मई को छोड़ के कब निकाला होगा पैसा? 1 जून को। फिर कब निकाला होगा? 1 अगस्त को। मतलब एक एक महीना छोड़ के हम लोग पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो इस केस में टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी भाई? 10,000 रुपए हर अल्टरनेटिव मंथ्स में निकाल रहा है, मतलब साल में कितनी बार निकाले होंगे? 6 बार पैसा निकाले होंगे। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई? 60,000। एवरेज पीरियड क्या हुआ भाई? क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है लास्ट के 12 महीने, 7 महीने, सॉरी लास्ट के 7 महीने, 9 महीने, 10 महीने, ऐसा नहीं दिया है। तो स्टार्टिंग क्या कंसिडर किया? 12। बिगनिंग वाला केस है तो प्लस का साइन लगा दिया। एवरी अल्टरनेटिव मंथ, अल्टरनेटिव मंथ मतलब कितना गैप हुआ दो ड्राइंग्स के बीच में? 2 मंथ्स का। तो 12 + 2/2, तो ये एवरेज पीरियड कितना हो गया? 7 मंथ्स का। चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देते हैं। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। इससे सॉल्व किया तो कितना आएगा? 60,000 का 12% इंटू 7/12। ये आया तुम्हारे पास 4200। चलिए ये प्रैक्टिस सेट आज की कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।